हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, मतलब कि आज हम लोग बात करेंगे आज का जो नेट का एग्जाम था, नेट एआरएस एसटीओ का जो एग्जाम था एग्रोनॉमी का, फर्स्ट हाफ में था 9 to 11। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा आपको कैसा लगा, इजी था या मीडियम था या फिर टफ था क्वेश्चन, राइट। ऑब्वियसली आप लोग बहुत खुश होंगे जो लोग अभी नेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, राइट, कि बहुत इजी क्वेश्चन था यार, मतलब बिना पढ़े भी हो जाता था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया या फिर लाइक 100 क्वेश्चन यूं ही बन गया, ऐसा ऐसा कमेंट आ रहे थे। और कोई कोई तो बोल रहे थे कि हम 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन भी कर लिया अटेम्प्ट, राइट, ऐसा होता था। तो मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एग्जाम, राइट। क्यों मैं बताने वाला हूं कि क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत करके इतना सारा बुक्स पढ़ के कुछ कॉन्सेप्ट गैदर कर रहे हैं हमारे अंदर, और मतलब लाइक कुछ दिन, लाइक 10-15 डेज हो या फिर कोई महीने से पढ़ रहा है इसी के लिए, इसी एग्जाम के लिए। और आप जैसे कि डायरेक्ट बच्चों को पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज इसका बोलते हैं कि मॉइस्चर के लिए जो सेंसिटिव स्टेजेस है, राइट। उसके बाद मस्टर्ड का जो है पॉड को क्या बोला जाता है, मस्टर्ड का फ्रूट को क्या बोला जाता है। उसके बाद आपका बोला जाता है कि इतना जो फील्ड कैपेसिटी में मॉइस्चर वाटर पोटेंशियल कितना रहता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं था, राइट। जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे पूरा डिफरेंट था, जो कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने वाला। जेआरएफ से भी इससे टफ क्वेश्चन आता है। जेआरएफ में मैं भी 2 बार जेआरएफ दिया हूँ, लाइक, तो जेआरएफ में भी लाइक इससे कई गुना, लाइक 10 times मोर टफ क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार का नेट जो था ना, सबसे इजीएस्ट नेट था। लाइक जैसे 2017 में जो नेट था उसके साथ सिमिलर था। 2017 में क्या होता कि रेड्डी जो बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी, उस बुक से पूरा लाइन बाय लाइन पूछा गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, उससे भी इजी था। अगर आप नेट इस बार दिए हो तो फिर कंग्रेचुलेशंस, आई विल डेफिनेटली गेट थ्रू, अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है एग्रोनॉमी के बारे में। लेकिन जो लोग एसटीओ और एआरएस के लिए अपेयर किए हैं, लाइक जो बोलते हैं ना रिप वाला सिंबल, RIP, रेस्ट इन पीस, वही लागू होता है उस केस में। क्योंकि यार जो लोग एआरएस के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका माइंडसेट अलग रहता है। वो लोग कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, 10-15 क्वेश्चन टफ हो, या फिर उसको हम कर पाए जो कि बाकी लोगों से हमको डिफरेंशिएट करेगा, राइट। कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, कुछ कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल थिंग्स हो गया जो कि हम कर पाए उस चीज को। जैसे कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उस लैब का कुछ आ गया, या फिर कुछ कैलकुलेशंस आ गया डिफरेंट, लाइक इतना सारा कैलकुलेशंस है। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, वीड एफिशिएंसी, वीड इंडेक्स, राइट, हर्बिसाइड कंट्रोल एफिशिएंसी। देन हमारा जो अगर वाटर मैनेजमेंट में जाएंगे तो फिर डेल्टा ड्यूटी कैलकुलेशन। उसके बाद लाइक बहुत सारा, लाइक ग्राविमेट्रिक मेथड में कैसे मॉइस्चर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक मेथड, उसके बाद हमारा वाटर पोटेंशियल कितना है उसका कैलकुलेशन, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रॉब्लम IW/CP रेशियो, जो कि एक बच्चा कर सकता है जो भी ग्रेजुएट हो, या फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बस हो गया खत्म। या फिर स्टैटिस्टिक्स में इतना सारा चीजें हैं, मतलब सिलेबस अगर देखोगे, जो क्वेश्चन सेट किया है ना, मतलब वो ऐसा सोच के किया है कि हर कोई जो भी एग्जाम दे रहा है उसको नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, बस यही उसका मतलब, उनका जो मोटिव था यही था। एआरएस के लिए आप एग्जाम क्वेश्चन सेट कर रहे हो। एआरएस मतलब ये इक्विवेलेंट टू यूपीएससी, अगर जनरल लाइन में देखेंगे तो यूपीएससी इक्विवेलेंट है एआरएस, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, राइट। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नेट बस क्वालिफाई हो जाए। नेट के लिए आप दे रहे हो, इट्स ओके, बट इसके साथ आपको ध्यान रखना था कि एआरएस और एसटीओ भी है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आज जो क्वेश्चन आया था, मैं बोल रहा हूं, आज जो क्वेश्चन आया था, अगर कोई एमएससी का भी ठीक से पढ़ा होगा ना, एमएससी का लड़का, तो वो भी मतलब उस क्वेश्चन को, या फिर कोई ग्रेजुएशन लेवल में ठीक से पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन को सारे कर लेगा। जो 10-20 क्वेश्चन इधर उधर होगा, ठीक है, वो तो हम लोग का भी इधर उधर होगा। क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि सपोज सॉबवन जीन कौन सी राइस वेराइटी में, स्पेसिफिक टू, जैसे डीआरआर का कुछ वेराइटी दिया गया था, तो स्पेसिफिक टू डीआरआर उसका वेराइटी के हिसाब से हुआ था। तो वो चीज ना कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई साउथ का वही डीआरआर में काम किया होगा तो उसको पता होगा। जैसे डीआरआर 44, 42 के बारे में पूछा गया था,
या फिर आप मान के चलो जैसे कि सपोज हो गया वाटर पोटेंशियल, सपोज मॉइस्ट जैसे सैचुरेशन पॉइंट से लाइक फील्ड कैपेसिटी के अंदर जो वाटर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, ये कोई भी कर लेगा, ठीक है। और लाइक कौन सी प्लांट को यूज किया जाता है लाइक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एस्टिमेशन के लिए, ओके, सनफ्लावर। सो इट्स लाइक, और एक जैसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन था ना, जैसे कि मतलब एग्जामिनर जो सोचा होगा वही बस आंसर होगा, राइट, उसके हिसाब से आंसर होगा। और स्टूडेंट का तो छोड़ दो उसको, लाइक जैसे कि ट्यूबर, लाइक ट्यूबर पूछा गया था कि क्वेश्चन में था ट्यूबर इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हिच पार्ट, लाइक तो रूट था, स्टेम था और शायद कुछ दूसरा ऑप्शन था। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या वीड्स में भी प्रोपागेटिंग मटेरियल एज ट्यूबर यूज होता है, तो ट्यूबर वहां पे क्या होता है, सोलन पार्ट ऑफ रूट, राइट। लेकिन पोटैटो में क्या होता है, ये स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है। और फिर शुगर बीट में क्या होता है, रूट, राइट। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपको देना था वो कौन सी क्रॉप के लिए स्पेसिफाई कर देना चाहिए था, या फिर कौन सी वीड के लिए स्पेसिफाई कर देना चाहिए था, तो वहां पे क्लियर हो जाता है ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं सोच के मैं छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, राइट। तो अगर कोई ये सोच के किया होगा कि वो पोटैटो का पूछा है और उसको ट्यूबर मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन मारा होगा वो आंसर में, राइट। और जो क्वेश्चन सेटर है वो अगर आंसर दिया होगा स्टेम का मॉडिफिकेशन या फिर स्टेम का एलिमिनेशन, तो वहां पे क्या हुआ, उसका आंसर सही हो गया। तो ये कहां का जस्टिफिकेशन हुआ। और कुछ क्वेश्चन था जैसे कि इतना इजी, मतलब एआरएस में तो मैं कभी फेस नहीं किया हूं, इतना बार दे चुका हूं। और क्या बोलते हैं, इसमें होगा क्या, इसमें एक डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। इसमें जो लोग क्लियर करेंगे आप उनको नहीं बोल सकते कि ये टॉप स्टूडेंट्स है, इनको सब कुछ पता है, इनको कॉन्सेप्चुअल ये जो स्टूडेंट्स आए हैं टॉप स्कोर करके, इनको सारी चीज पता है और ये जो है हमारा टॉप स्टूडेंट है, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप क्वेश्चन अगर टॉप करते हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली ज्यादा क्वेश्चन देते हो, अगर आप क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स है उसको ज्यादा डालते हो, तब वहां पे पता चलता है कि स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है, राइट। तो एएसआरबी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पता नहीं उनको उनके पास पहुंच पाएगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जो एसटीओ और एआरएस एस्पिरेंट थे उनके लिए तो ये एक लाइक not that much like tougher exam, and it is not that much fair for them who have applied for STU and ARS. For NET aspirants it's very perfect, like not perfect even, like आपका हो जाएगा अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो यही था मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एग्जाम को लेके। आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा किए हैं हम। तो मेरा जो भड़स था मैं इस वीडियो के माध्यम से निकाल दिया। तो आपका क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम लोग क्वेश्चन भी लेके आएंगे कल या परसों, हम लोग सारे क्वेश्चन जो भी नेट में आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, आज मेरा एक बुक पब्लिश हुआ है एग्रोनॉमी विजार्ड। आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में आप उसको ढूंढ सकते हैं या फिर आपको खरीद सकते हैं आप उसको, राइट। उसमें क्या किया गया है, चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल थिंग्स एंड डेटा जो है उसको प्रेजेंट करके वहां पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है। और लास्ट पार्ट जो है उसमें क्या किया गया है, 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, राइट, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर लाइक जेआरएफ, एसआरएफ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए 10 प्रैक्टिस सेट भी है। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो है थोड़ा हो जाएंगे, वो लोग रिवीजन हो जाएगा उनका कि कौन सी पोर्शन में मेरा डाउट्स है, कौन सी पोर्शन मेरा क्लियर नहीं है, वो पता चल जाएगा आप अगर प्रैक्टिस सेट बार बार करोगे तो ये एक काइंड ऑफ गिफ्ट है। आज ही न्यू विशाल पब्लिकेशन हाउस हमको मेल किए कि हाँ ये पब्लिश हो गया है और ऑनलाइन आपको अवेलेबल है ये चीज, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। याद रखना बुक का नाम है एग्रोनॉमी विजार्ड, राइट। तो ये था कुछ। और कल परसों से हम लोग डेली वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी इंट्रोडक्शन से लेके पूरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक। उसके बाद हमारा क्रॉप सेक्शन चालू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम राइस टू लेके पूरा एकदम कमर्शियल क्रॉप तक। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज देखेंगे। तो बताइए कैसा लगा आपका आज जो नेट का एग्जाम था। अगर कोई नेट एस्पिरेंट था तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं इसको। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।